हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की संस्कृत का प्रथम पाठ, पहला पाठ शब्द परिचय। यानी कि जो शब्द हैं संस्कृत के उनका परिचय, उनके बारे में आपको सिखाया जाएगा। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले आपको हेल्प के लिए, मदद के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप पहले इनके पीछे दिए गए, आपके पास शब्दार्थ दिए गए हैं और आप उन शब्दार्थों को देख लें। शब्दार्थ को देखने से ये होगा कि आपको अर्थ समझ में आएगा और तब जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपको सरलता होगी समझने में, क्योंकि आपके लिए पहली बार है, आप शुरू कर रहे हैं 6 क्लास से संस्कृत। तो शब्दार्थ के लिए इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आप शब्द के अर्थ समझ जाएंगे तो आपको पाठ को पढ़ने में, पाठ को समझने में सरलता होगी। तो चलिए आज हम प्रथम पाठ पढ़ेंगे और शब्दों का परिचय यानी उनके बारे में जानेंगे। तो एषः क, सिर्फ एक वचन है इसलिए एषः है। तो सिर्फ यह, कह क्या, एषः कह यह क्या है। एषः चषकः, चषकः मतलब गिलास जिसमें हम पानी पीते हैं। तो एषः चषकः यह गिलास है। किम एषः बृहतः, किम क्या, एषः यह, बृहतः बड़ा। तो क्या यह बड़ा है? ना, नहीं। एषः लघु, लघु का मतलब होता है छोटा। एषः यह, तो यहाँ पे पूछा गया था किम एषः बृहतः, क्या यह बड़ा है? ना, एषः लघु, यह छोटा है। चलिए दूसरा चित्र ये बना हुआ है और आप चित्र के माध्यम से सरलता से समझ सकते हैं। सः कः, सः शब्द है सर्वनाम का, क्योंकि जब हम नाम नहीं लेते तो सः लगाते हैं संस्कृत में। तो सः कः यह कौन है। सः शौचिकः, यह शौचिक, दर्जी। आप चित्र देख के समझेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये सिलाई कर रहा है तो शौचिक है ये। सः शौचिकः यह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी किम क्या, करोति कर रहा है। तो शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है। ना, नहीं। सः वस्त्रं सीव्यति, वह वस्त्र सिल रहा है। तो सः का यह कौन है। सः शौचिकः यह सिलाई वाला है या दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिकः क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है। ना, सः वस्त्रं सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिल रहा है। चलिए अब यहाँ पे ये दो चित्र हैं और इनके माध्यम से अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है। तो एतौ क, एक वचन के लिए एषा लगा था, एक गिलास था। एतौ द्विवचन आ गया और यहाँ पे दो कुत्ते हैं। तो एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्त, तो एतौ दोनों, शुनकौ कुत्ते, स्त हैं। किम एतौ गर्जतः, किम माने क्या, एतौ माने दोनों, गर्जतः गरजते हैं, क्या ये दोनों गरजते हैं। ना, नहीं। एतौ दोनों उच्चै बुक्कतः, यानी कि उच्च स्वर में, तेज आवाज में, बुक्कतः मतलब भौंकना। तो ये क्या करते हैं, पूछा जा रहा था किम एतौ गर्जतः, तो क्या ये गरजते हैं। ना, नहीं। एतौ उच्चै बुक्कतः, और ये ऊंचे स्वर में भौंकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका चित्र बना है किसान और बैलों का। अब इनको देखेंगे। तौ क, अब तौ भी यहाँ इसी द्विवचन के लिए ही है और यहाँ पे दो बैल हैं इसलिए तौ क, ये दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्त, और ये दोनों क्या हैं, हल जो लगाते हैं बैल, तो ये दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या ये दोनों दौड़ रहे हैं। ना, तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं ये दौड़ नहीं रहे। तौ क्षेत्रम, ये क्षेत्र यानी कि खेत, जो क्षेत्र का खेत की जगह है या जो
बैल हैं वो खेतों को कर्षता मतलब जुताई कर रहे हैं या जोत रहे हैं। तो तौ कौ ये दोनों कौन हैं? तौ बलिवर्दोस्ता ये दोनों बैल हैं। किम तौ धावतौ क्या ये दोनों दौड़ रहे हैं? ना। तौ दोनों क्षेत्रम यानी खेत को कर्षतः यानी जुताई कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? दोनों जुताई कर रहे हैं। चलिए पेज को टर्न करेंगे। नेक्स्ट, अब इसे देखिए। एते के, अब ये एक से ज़्यादा है, एते आ जाएगा बहुवचन के लिए। तो एते के ये सब एक से ज़्यादा है। एते के ये सब क्या है? एते स्यूताः सन्ति, एते ये सब, स्यूताः मतलब थैले, सन्ति है, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णः क्या यह हरे रंग के हैं? नहीं। एते नीलवर्णः सन्ति, तो यहाँ पे पूछा जा रहा था किम एते हरितवर्णः, नहीं ये हरे क्या, एते क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं नहीं नहीं। एते नीलवर्णा ये नीले रंग के सन्ति हैं। 3 वृद्ध पुरुष हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट देखिए लास्ट, ते के। अब ते का मतलब होता है वे, जो ये चित्र में है वृद्ध पुरुष, इनके बारे में पूछ रहा है। ते के ये कौन हैं या वे कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति ये वृद्ध, वृद्ध का मतलब बुजुर्ग, तो ये वृद्ध बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति क्या, किम क्या, ते वे, ते का मतलब वे, गायन्ति गा रहे हैं? तो नहीं नहीं। ते हसन्ति वो गा नहीं रहे, ते वे हसन्ति हंस रहे हैं। तो ते के वे कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति ये वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं। किम ते गायन्ति क्या ये गा रहे हैं? नहीं। ते हसन्ति ये हंस रहे हैं। तो ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। सरलता के लिए पहले आप शब्दार्थ पढ़ेंगे और शब्दार्थ के बाद जैसे मैंने बताया है फिर तब आप पाठ पढ़ेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे संस्कृत को। तो आपके लिए आसानी होगी समझने के लिए भी और आप सरलता से समझ पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार में नहीं आएगा, शुरुआत है आपकी, कई बार पढ़िए, समझिए तो सरलता होगी। जैसे कि आप हिंदी पढ़ते हैं और अन्य विषयों को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप घर में बैठ के पढ़िए और दोहराएं, याद करें। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। धन्यवाद।